बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं शिराज़ मुग़ल। नाज़रीन, आज कुछ मुख्तसरन में वीडियो बनाऊंगा खिलाफत उस्मानिया पर। खिलाफत उस्मानिया की आज जो वीडियो है इसमें मुख्तसरन जो अहम चीज़ें वो बताऊंगा। इसके बाद मेरी कोशिश है कि खिलाफत उस्मानिया की जो तकरीबन सारी जो तारीख़ है, जो तकरीबन सवा 600 साल या 650 साल की जो तारीख़ है, उस सारी को तकरीबन तफसील से आप तक पहुंचाऊं। उसमें भी जो अहम चीज़ें हैं वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। अगर बिल्कुल जो तारीख़ किताबों में लिखी है अगर उस पर मैं जाऊंगा तो तकरीबन शायद बहुत सारी अक़सात बनानी पड़ें, लेकिन मैं मुख्तसरन करके भी आने वाले वक्तों में कुछ अक़सात बनाकर आपकी नज़र करूँगा। आज इस वीडियो में कुछ खिलाफत उस्मानिया के हवाले से आपको बताता हूँ। खिलाफत उस्मानिया एक दौर था जब तातारी सलीबी मुसलमानों पर पे दर पे हमला करते थे, मुसलमानों को मारते थे, मुसलमानों की बच्चियों को मारते थे, मुसलमानों पर जुल्म करते थे, जिसमें एक तरफ मुग़ल सुल्तनत भी थी, मंगोल सुल्तनत भी थी, और एक तरफ तातारी भी थे, फिर सलीबी भी थे। सलीबी और तातारी मिल के मुसलमानों पर जुल्म करते। उसके बाद हुआ ऐसा, जब खोर्दन के इलाके में जहाँ पर सुलेमान शाह नाम का एक सरदार था, 13वीं सदी के अंदर सुलेमान शाह नाम का एक सरदार था। जब लोगों पे चूँकि जुल्म बढ़ा दिया, इन लोगों ने मुसलमानों पर जुल्म बढ़ा दिया, मुसलमानों के बच्चों पर जुल्म करते, मुसलमानों की बच्चियों पर जुल्म करते, तो उस वक़्त तंग होकर जब खोर्दन पर हमला किया तो वहाँ की रियासत जब तातारियों ने या सलीबियों ने फ़तह की, उसके बाद हुआ ऐसा, वहाँ के जो सुलेमान शाह सरदार था एक कबीले का, जिस कबीले का नाम काई कबीला था, तो उसने वहाँ से हिजरत का फ़ैसला कर लिया। चूँकि उस तरफ मुसलमानों पर जुल्म होता था, मुसलमानों पे अत्याचार होता था, तो सुलेमान शाह ने अपने कबीले के साथ तकरीबन 400 या 500 लोग थे जिन्होंने ये फ़ैसला किया वो जगह छोड़कर किसी और जगह चले जाते हैं। तो जैसे वो रास्ते में निकले, काफ़ी लंबा सफ़र करते हुए एक दरिया के पास से गुज़र रहे थे जो शायद दरिया फ़रात था। उसके करीब से कहीं गुज़र रहे थे, वहीं करीब में देखा कुछ फ़ौजें आपस में लड़ रही हैं, आपस में एक दूसरे पर मार रही हैं। शायद वो तातारी थे जो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे। एक तरफ वो फ़ौज थी जो अलाउद्दीन की थी, जो उस वक़्त का वहाँ का बादशाह था, और एक तरफ तातारी या सलीबी इनकी फ़ौज को पे दर पे मार रहे थे। तो जब वहाँ से गुज़र हुआ, चूँकि जो दरिया फ़रात था, फ़रात में जो सुलेमान शाह था वो बहकर उसका इंतकाल हो गया था। उसी के करीब जब आगे गए थे, जब यही काफ़िला बढ़ रहा था, तो देखा एक जंग शुरू है जहाँ पर मुसलमान एक तरफ खड़े हैं और एक तरफ सलीबी लोग हैं और एक तरफ जो है ना ईसाई लोगों को मार रहे हैं। तो वहाँ पर अर्तुगरुल नाम का जो बेटा था सुलेमान शाह का, सुलेमान शाह के 4 बेटे थे जिसमें एक बेटे का नाम अर्तुगरुल था। तो अर्तुगरुल ने जब देखा यहाँ क्यों चूँकि जुल्म हो रहा है, उसने पे दर पे हमले किए। वहाँ जो सलीबी या तातारी थे उनको बुरे तरीके से शिकस्त दी। अब चूँकि वहाँ पर अलाउद्दीन की हुकूमत थी और अलाउद्दीन ये चीज़ सारी देख रहा था, तो उसने देखा ये नौजवानों ने हमारी सपोर्ट की है और है भी मुसलमान हैं, तो उन्होंने फिर एक काफ़ी बड़ी जगह उनको दी जहाँ पर ये लोग खेमाजन हो सकते हैं। तो जब जैसे ये वहाँ पर रिहाइश पजीर हुए, उसके बाद अर्तुगरुल ने काफ़ी जगह पर जंगें शुरू कर दी, जिसमें उसका जहन ये था कि वो खिलाफत को कायम करे। वो बड़ा सच्चा और ईमानदार मुसलमान था। चूँकि अंकारा के करीब अलाउद्दीन की फ़ौज और तातारियों के साथ जब ये मसला हुआ तो अर्तुगरुल ने उनको शिकस्त दी। उसके बाद एक कबीला अलग से एक जगह पर रहने लगा जिसका मशहूर नाम था काई कबीला। तो फिर अर्तुगरुल ने एक रात सोए हुए ख्वाब देखा, जिसमें ख्वाब में देखा कि वो 4 पहाड़ों को देख रहा है जहाँ पर उसकी हुकूमत है और 4 दरियाओं को देख रहा है जहाँ पर उसकी हुकूमत है। उसने जो पहाड़ देखे वो मैं आपको बताता हूँ। उसने पहला पहाड़ देखा दजला, उस पर उसकी हुकूमत है। फिर दूसरा पहाड़ उसने देखा फ़रात, उस पर भी वो देख रहा है कि उसकी हुकूमत कायम है, उस पर वो काबिज़ है। फिर तीसरा दरिया देखा उसने नील, चौथा दरिया देखा देगा, और फिर उसने ख्वाब में देखा था कि 4 पहाड़ उसकी हुकूमत में हैं।
एक पहाड़ का नाम कोहे तूर था, एक का नाम कोहे काफ और एक का नाम उतलस और एक का नाम बिलकाब। तो ये बाद में आने वाले वक्त के अंदर फिर अर्तुगरुल के बेटे ने इन सारी जगहों पर हुकूमत की। चूँकि उसके बाद जैसे अर्तुगरुल का इंतकाल हुआ, उसने भी काफ़ी सारी फतूहात की, बहुत ज़्यादा कले उसने फ़तह किए, सलीबियों को, ईसाइयों को पे दर पे शिकस्त दी। उसके बाद जब उसका ये मैं मुख्तसरन इस वीडियो में बता रहा हूँ, आने वाले वक्त के अंदर इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि मैं तफसील से आपको हर चीज़ समझाऊँ कि खिलाफत उस्मानिया कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से रुकी, कहाँ से फिर कमज़ोर पड़ गए, कहाँ से ये पे दर पे फिर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ये चलते रहे। फिर इनकी हुकूमत जैसे उस्मान आया, उस्मान ने तकरीबन 3 बरयाज़ों पर हुकूमत कायम कर ली, जिसमें ये हजाज भी इनके हवाले हो गया। ये लोग काबा शरीफ, इस पर भी इनकी काबा शरीफ और मदीना मुनव्वरा, इस पर भी इनकी हुकूमत थी। तकरीबन 3 बरयाज़म थे जिस पर ये हुकूमत करते थे। फिर पे दर पे जिस तरह इनकी हुकूमत चलती रही, उस्मान ने तकरीबन 22 ने ही खिलाफत का अच्छा दौर चलाया। कानून इसने वही दिए जो अल्लाह के निज़ाम के कानून थे। उसके बाद इसका जब दौर ख़त्म हुआ, चलता रहा, फिर यहाँ पिछली सदी में 1923 में आकर खिलाफत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जब जंग अज़ीम अव्वल शुरू हुई तो उस वक़्त दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। एक हिस्सा अमेरिका और बरतानिया का इत्तेहादी था, उस वक़्त बरतानिया था, अमेरिका नहीं था, बरतानिया का इत्तेहादी था। और दूसरी तरफ ये जो खिलाफत वाले लोग थे, जो तुर्की के थे, जो खिलाफत उस्मानिया के थे, इसके साथ जर्मनी, हिंदुस्तान से काफ़ी सारे लोग थे, बहुत सारी आवाम थी, उनका साथ दे रही थी। शाम, इराक़, ये अरब के बहुत सारे ममालिक ऐसे थे, यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे ममालिक ऐसे थे जो खिलाफत उस्मानिया की हमायत करते थे। लेकिन वहाँ पर जब पे दर पे साजिशें की, इनको अंदर से खोखला किया गया। जे खिलाफत उस्मानिया के लोगों को, खिलाफत उस्मानिया में जिन्होंने हुकूमत की थी, उन लोगों को अंदर से खोखला करके अपनी तरफ से एक बंदा खड़ा किया, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जिसने तारीख़ अभी भी इस चीज़ की गवाही देती है कि वो ऐसा बंदा था जिसने आकर अज़ान तक चेंज कर दी। अरबी में अज़ान होती थी, लेकिन उसने चूँकि अवाम के अंदर से उठा था, ईसाइयों ने, यहूदियों ने अंदर से एक ऐसा बंदा खड़ा किया, उस पर पैसा लगाया और उसने अज़ान तक चेंज कर दी। अज़ान भी तुर्की में होती रही काफ़ी टाइम तक। फिर उस वक़्त चूँकि इतनी बड़ी 3 बरयाज़मों पर फैली हुई हुकूमत, इस सारी को ख़त्म करके फिर तुर्की के अंदर बंद कर दिया गया, इनके सारे असासे ज़ब्त कर दिए गए, इनकी मादनियात पर पाबंदी लगा दी गई। फिर एक माहिदा तय पाया जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर, माहिदे का नाम था लवज़ान। लवज़ान जो है स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक जगह है जहाँ पर फ्रांस और तुर्की के लोगों का एक माहिदा हुआ, जिस माहिदे की बुनियाद पर मुसलमानों को कमज़ोर किया गया। वैसे आज का जो लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं वो ये बताते हैं कि तुर्कियों को कमज़ोर किया गया, हालांकि तुर्कों को कमज़ोर नहीं किया गया। इसकी वजह से जो मुसलमानों की सुल्तनत थी वो कमज़ोर हो गई। इस माहिदे के अंदर सबसे पहली शक ये थी कि खिलाफत को ख़त्म कर दिया जाए, जो कि एक मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा जुल्म था। और दूसरी शक ये थी कि तुर्की को सेकुलर रियासत बनाया जाए। और तीसरी शक ये थी मादनियात और पेट्रोल वगैरह पर पाबंदी लगाई जाए। हालांकि वो अपने ही मुल्क के अंदर से और अब वो मादनियात नहीं निकाल सकते, आज वो पेट्रोल नहीं निकाल सकते। अभी इन्होंने थोड़ी बहुत कोशिश की है, जो अपने लिए निकालते हैं वो बाहर दे नहीं सकते, किसी पे बेच नहीं सकते, जो कि तुर्कों के साथ और मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा जुल्म था। उसके बाद चौथी शक ऐसी रखी, जो बॉस्फोरस का समुंदर है उस पर वो टैक्स नहीं ले सकते। इससे बड़ी ज़्यादती और क्या हो सकती थी? दुनिया ने मुसलमानों के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती की। मुसलमानों की एक रियासत जो अपने ही रियासत के अंदर से किसी से टैक्स वसूल नहीं कर सकती, आज उसकी बंदरगाह पर अगर जहाज़ आके लगते हैं, पूरी दुनिया के जहाज़ फ्री में वहाँ से गुजरते हैं, उससे टैक्स तुर्की नहीं ले सकता। ये जो माहिदा था लौज़ान, ये तकरीबन 100 साल के लिए तय पाया था। चूँकि आगे 2023 में इस माहिदे की मुद्दत भी ख़त्म हो रही है। उसके बाद तुर्की जो है, मुझे ऐसा लगता है वो अपने तरीके से एक प्लान बना रहा है, जिसमें सबसे पहले जो मादनियात और पेट्रोल पर पाबंदी लगाई थी उसको निकालेगा और दुनिया को बेचेगा, जो मुझे ऐसा लगता है सऊदीया और अरब के मुकाबले में काफ़ी आगे जाएगा। अभी भी माशी निज़ाम से उनके लिए, माशी निज़ाम अगर देखा जाए उसका इन लोगों से ज़्यादा बेहतर है। आहिस्ता आहिस्ता तरतीब से वो लोग सही कर रहे हैं।
उसके बाद पाँचवा ये था कि इसके सारे असासे ज़ब्त कर लिए जाएँ। तो खिलाफत के जो 3 बर-ए-आज़मों के असासे थे सारे ज़ब्त कर दिए गए और वहाँ तुर्की को सेकुलर रियासत बनाकर उसकी एक बाउंड्री बना दी गई। यहाँ से बाहर तुर्की नहीं है, यहाँ से बाहर खिलाफत को हटा दिया गया, तुर्की का नाम देकर उनको वहीं से अंदर उनको बंद कर दिया गया। उसके बाद अभी काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं, जिस तरह तैयब अर्दोगान या दूसरे उसके हमायती भी काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं, जो नहर नई नहर बना रहे हैं इस्तांबुल के नाम से, जिसके अंदर से बाकायदा आने वाले दौर के अंदर वो जहाज़ जो है, चूँकि दुनिया का बहुत बड़ा जो वहाँ जो बंदरगाह है, बहुत ज़्यादा जहाज़ वहाँ से होके गुज़रते हैं आज जो फ्री में जा रहे हैं। तो ये जो नहर का मैंने सुना है, इस नहर को बनाकर इसके अंदर से जहाज़ जाएंगे और यहाँ पर इस्लामी रियासत तुर्की जो है टैक्स भी वसूल करेगा। तो आज की वीडियो में मैंने मुख्तसरन आपको बताया। इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ मैं कुछ एक साथ बनाकर खिलाफत उस्मानिया की मुकम्मल तारीख़ आपके सामने रखूँ। शुक्रिया।